हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐसे महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में जो तलाक के बाद की गई एफआईआर को क्वैश करने वाला जजमेंट है। देखिए, कुछ लोग एक्स्ट्रा होशियार होते हैं कि पति पत्नी के विवाद में जब उनका डाइवोर्स हो जाता है तो डाइवोर्स के बाद भी उनका ये मानना होता है कि मैं इन्हें हैरान करूं, परेशान करूं, इनको टॉर्चर करूं, इनसे पैसे का दोहन करूं। क्योंकि देखिए, नियम तो यह भी है, कानून में प्रोविजन तो यह भी है कि अगर पति पत्नी का तलाक हो गया है और पत्नी कोई दूसरी शादी नहीं करती है तो तलाक के बाद भी पति से अपने मेंटेनेंस वो ले सकती है, उसका अधिकार है। हालांकि 99% मामलों में ऐसा होता नहीं, न मिलता है। तलाक के बाद ना कोई अप्लाई ही करता है, ज्यादातर लोग ना अप्लाई करते हैं ना उनको मिलता है। जो अप्लाई करते भी है उनको बहुत कम लोगों को ये चांस है कि मिलेगा। कई उसमें ग्राउंड्स होते हैं, कई बातें होती हैं ना मिलने के। फाइल करने के तो 1000 ग्राउंड है, आप फाइल कर सकते हैं, ये नियम है, कानून में प्रोविजन है। लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तमाम चीजों पर निर्भर करता है। वो अलग अलग केस पे अलग अलग उसमें तथ्य होते हैं। तो आज का जो यह जजमेंट है, तलाक के बाद दहेज उत्पीड़न के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, क्वैश कर दिया एफआईआर को। एसएलपी नंबर 13,589/2023। ये सुभाष चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए, कोई भी एफआईआर हो, वैसे भी कई ऐसे केसों में ये कहा गया है कि तलाक का केस फाइल करने के बाद अगर एफआईआर की जाती है तो कहीं न कहीं ये माना जाएगा कि पति के साथ क्रुएल्टी के लिए, पति को टॉर्चर करने के लिए, पति या उसके रिश्तेदारों या उसके घर वालों को हैरान परेशान करने की नीयत से एफआईआर दर्ज कराई गई है। क्यों? क्योंकि अगर पत्नी को समस्या थी तो उसने पहले केस क्यों नहीं किया? पत्नी को समस्या थी तो कभी पुलिस को बुलाया क्यों नहीं? पत्नी को समस्या थी तो वो इतने दिन से मायके बैठ कर क्या रही थी? मायके जाने के बाद तुरंत एफआईआर करना चाहिए। मान लीजिए ससुराल में नहीं उसको ये सुविधाएं मिली एफआईआर दर्ज कराने का, या मौका नहीं मिला, तो तमाम ऐसे सवाल होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि अगर पति ने तलाक का केस किया, उसके बाद अगर पत्नी ने एफआईआर दर्ज करी तो कहीं ना कहीं उस एफआईआर को क्वैश किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और क्वैश हुई भी है कई एफआईआर। यहां पे स्थिति और दूसरी है। यहां स्थिति क्या दूसरी है कि पति पत्नी का तलाक हो गया। अब भैया, जब तलाक हो गया, चाहे वो म्यूचुअल डाइवोर्स हुआ हो, चाहे वो कंटेस्टेड डाइवोर्स हुआ है, तो डाइवोर्स के बाद पति का अधिकार पत्नी पे खत्म, पत्नी का अधिकार पति पर खत्म, तो फिर कोई केस बनता ही नहीं, क्योंकि डाइवोर्स केस में ही ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन फिर भी पत्नी ने केस किया, एफआईआर दर्ज करी, और उस एफआईआर के खिलाफ जब पति हाई कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया तो ये रिजल्ट आया, उसकी एफआईआर को क्वैश कर दिया। अगर इसी तरह का या कोई अन्य सवाल आपका शेष रह गया हो किसी भी टॉपिक पर, यह ऑर्डर भी हाल ही का है 26/11/2024। माफ करिएगा, कुछ आवाज में अगर आपको दिक्कत लग रही हो, तबीयत का कुछ इशू है, तो कोई भी सवाल अगर आपका शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भी फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।